नमस्कार साथियों, आज के वीडियो हम लेकर आए हैं मैथमेटिकल मॉडल की सहायता से कुछ और नई चीज़ों की जानकारी लेंगे हम और उनका वेरिफिकेशन करेंगे। इस कड़ी में हमने देखा कि ये है, इसको यदि हम इस पर रख दें तो ये 2 डायमेंशनल आकृति है, 2D आकृति। मतलब इसमें कैसा है कि ऐसे एक ये लंबाई और चौड़ाई है बस इसमें, और कुछ नहीं है। और यदि इसकी जो इसमें हम इसको देखें, इसकी प्रत्येक इसकी भुजा इसकी बराबर बराबर बना दें, यानी ये इसकी है, इसकी भुजा अपन मान लें ए है और जे बी ए और इसकी जे बी ए। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई केवल इतने पार्ट की अपन ए मान लें, जे ए। अब जे ए है तो जे बी ए और अपन इसका भी ए और ए, यानी 1 2 3 4 ए, 4 ए लंबाई के बराबर का अपन इसको एक कागज़ में से काट लें। ए इधर है, ए इधर, ए इधर, ए इधर, यानी 4 ए लंबाई का अपन इसको काट लें। और इधर ए इस ए की ए, यानी अपन कुछ भी मान ले सकते हैं, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या अपन कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो उसको अपन इधर काट लें और एक इधर काट लें। मतलब अपन कितने वर्ग ले लें, 1 2 3 4 तो एक लाइन में ले लें, और एक नीचे को छोड़कर इस साइड और एक ऊपर को छोड़कर इस साइड, यानी एक लेना है इस साइड और एक लेना है इस साइड। यदि अपन ऐसे कर देंगे तो जो इस साइड हो जाएगा वो उस साइड हो जाएगा, एक ही बात है। तो एक अपन को लेना है इस साइड, ऊपर का जो ऊपर और नीचे को छोड़ना है, और एक इस साइड लेना है, एक इस साइड। तो जी इस प्रकार से अपने पास कितने वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5 6 वर्ग हो गए। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसका ए स्क्वायर यानी कितने, 6 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ए स्क्वायर यानी 6 ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसी को अपन मोड़ दें, इसके ऐसे मोड़ के इस प्रकार से और ये ऐसे मोड़ के ऐसे, और मोड़ के अपन एक घन बना लें, क्यूब। क्या बना लें, घन। तो ये इस टाइप का बन जाएगा ऐसे, ये हमारे पास पहले से बनाया रखा है, तो ये एक इस प्रकार से बन जाएगा। तो अब अपन को ये एक घन बन गया। अब हमें पता है कि एक का क्षेत्रफल कितना था, ए स्क्वायर। तो ऐसे ए स्क्वायर ऐसे 6 ए स्क्वायर हो गया। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है किसका, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा 6 ए स्क्वायर, यदि ए इसकी भुजा है तब। और जो भी इसकी बी भुजा मान लेंगे तो 6 बी स्क्वायर। यदि भुजा अपन 4 मान लेंगे तो 6 × 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, और 16 का फिर अपन 6 में मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना 96 हो जाएगा। और वो इसका वक्र पृष्ठ यानी जी सरफेस आ जाएगा। तो कौन सा सरफेस हो जाएगा, ये होल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ किसका, घन का, क्यूब का। तो तो अपन कहेंगे कि तो हम कह सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 ए स्क्वायर, यानी होल सरफेस ऑफ अ क्यूब 6 ए स्क्वायर। अब इसका अपन आयतन देखते हैं, इसका आयतन। तो अपने जो देखा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो ए मान रखी है ना हमने, ए। तो लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी ए गुणा ए करेंगे तो ए क्यूब। तो इसका आयतन हो जाएगा ए क्यूब। तो घन का आयतन ए की घात 3 यानी ए क्यूब, और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी संपूर्ण पृष्ठ है वो हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। इसी प्रकार हम घनाभ में देखें तो ए घनाभ में 2 डायमेंशनल है, घनाभ यानी क्यूबॉइड। हम इसको मान के चलते हैं कि ये एक जो इसमें जो पिंक कलर का है, पिंक कलर की सबकी लंबाई तो सबकी सेम है, 1 2 3 4 हैं। तो इसमें 2 की चौड़ाई अलग है और 2 की चौड़ाई अलग है, और जो लंबाई है वो सबकी सेम है, 1 2 3 4। तो ये चारों की लंबाई सेम है और इन दोनों की चौड़ाई एक जैसी है और इन दोनों की चौड़ाई एक जैसी है। तो हम इसको मान के चलते हैं, इसको ए मान लें, इसकी चौड़ाई को क्या मान लें, ए, और इसको मान लें बी, है ना, ए बी, और इसकी लंबाई को मान लें सी। अब ध्यान रखना कि इसको अपन ने ऐसा, जी कितना है ए, तो इसको मोड़ा ऐसा, तो जी अपना ए हो गया, ए, जी क्या है बी, है ना। अब इसकी
जे ए है तो अपन ने इसको ऐसा मोड़ा तो जे आपका बी है और ये भी आपका बी, ये दोनों बी के रहेंगे है ना, और ये दोनों ए के रहेंगे, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये आपका सी है। तो अब आपको यदि हम ये देखें इस प्रकार से, तो ये आपका ये हमारे पास एक बना हुआ रखा है ऐसा, इसको हमने ऐसे ही फोल्ड करके बना लिया, तो इसमें अपन समझा सकते हैं। तो आपका ये कितना था, ए, ये ए था और ये बी था, तो ये ए था ये बी था, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी। इसका कितना हो जाएगा, ए बी, क्योंकि ये ए है ये बी है तो ए बी, और इस साइड का ए बी, तो ए बी इसका और ए बी इसका, तो इसका हो जाएगा 2ab। इन दोनों साइड का ध्यान रखना, इन दोनों साइड का हो जाएगा 2ab। अब चूंकि ये ए था और ये लंबाई को अपने सी माना था, तो ए सी, तो ए सी इसका हो जाएगा पिंक कलर वाले का और ए सी इधर का हो जाएगा, तो ये दोनों का ए सी हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2ac। कितना हो जाएगा, 2ac। ऐसे ये ग्रीन वाले का, इसको अपन ने क्या माना था, बी, और ये आपका लंबाई सी थी, तो ये इसका हो जाएगा बी सी, तो ये बी सी और ये बी सी 2bc, तो ये 2ab 2bc और 2ca या 2ac। तो इस प्रकार से इसका 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इसका जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा क्यूबॉइड यानी घनाभ का, और 2 अपन कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2ab प्लस bc प्लस ca, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं 2 और ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, मतलब ab प्लस bc प्लस ca। इस प्रकार से इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। इसका आयतन अपन को देखना है, तो इसकी लंबाई को a, ऊंचाई को अपन ने b और ये चौड़ाई को अपन ने c माना, तो इधर ही अपन जी कहें तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको अपन ऐसे कर दें तो ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका आयतन हो जाएगा a गुणा b गुणा c, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो a गुणा b गुणा c इसका आयतन हो जाएगा। इस प्रकार से जे हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन के बारे में समझ सकते हैं। इसमें जी किनारे कितने होती हैं, देखो 1 2 है ना, 3 4, यानी 4 इधर हो गए है ना, 5 6 7 8 और 9 10 11 12, यानी 12 किनारे यानी 12 कोरें होती हैं। 1 2 3 4, 4 ऐसे में हो गई और 1 2 3 4 ऐसे में हो गई, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और ये 4 3 12, 12 इसके किनारे यानी कोरें एज होती हैं 12। इसके जो शीर्ष यानी वर्टेक्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके वर्टेक्स होते हैं, वही इसके रहते हैं किसके, घन में किनारे तो ये दोनों में बराबर रहेंगे, इसमें भी उतनी किनारे रहेंगे। 1 2 3 4, 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, 8 9 10 11 और ये 12, यानी 12 इसके कोरे हो जाएंगे किनारे, जे इनकी जे एज है ना, साइडें भी कह सकते हैं उसको, 12 साइडें रहती हैं और इसके जो वर्टेक्स रहती हैं वो रहते हैं 1 2 3 4 इधर, ये कॉर्नर है ना, और ये इधर 4 इधर। तो ये अब एक वर्टेक्स पे 3 किनारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जो वर्टेक्स है ना, जो वर्टेक्स इस पे एक लाइन जी है, एक लाइन जी है, एक लाइन जी है, तो तीनों आपस में लंब रहती हैं। यानी कोई सी भी लाइन वो देख लें, शीर्ष, इस शीर्ष पर देखें तो 1 2 3, इस पर देखें तो 1 2 3, प्रत्येक शीर्ष पर 3 किनारे, 3 भुजाएं, 3 कोरें या 3 एजें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, कोई भी शीर्ष पर देखें। इसमें भी अपन देखें जी किनारा है तो इस पर 3 है, एक बार एक जे, एक एजे वाली, एक ए वाली, तो 3 इसमें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इसमें जो सरफेस जो रहती हैं, फलक रहती हैं, फलक यानी इसमें जो रेक्टेंगल रहते हैं, तो रेक्टेंगल कितने रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस रहते हैं, फलक या फेसेस कितने रहते हैं, इसमें 6, इसमें भी कितने हैं 6 जो फेसेस हैं, फलक हैं, 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इसमें फेसेस रहते हैं। तो ये आप घन और घनाभ के बारे में समझ चुके हैं। इसमें यदि अपन को अंदर सबसे बड़ी चीज़ रखना है, अपन सोचें कि इसमें सबसे बड़ी से बड़ी चीज़ कितनी होगी, तो इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक, जिस मतलब इसको अंदर से यदि अपनी त्रिची देखो सीधी रखें तो थोड़ी सी छोटी चीज़ आएगी, लेकिन यदि इसको हम त्रिची रखें इस कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक, तो इसको अपन बोलते हैं डायगोनल, विकर्ण, है ना, किसका, इस क्यूबॉइड का विकर्ण, जो इसके जो डायगोनल होता है वो सबसे बड़ा होता है क्यूबॉइड में,
और उसका फॉर्मूला होता है √a² + b² + c²। किसका? इसका डायगोनल का। इसका वाला जो डायगोनल होगा वो इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक का, यानी ऐसे तिरछा होगा और सबसे बड़ा होगा, मतलब उससे बड़ा इसमें कोई भी लाइन नहीं हो सकती। तो सबसे बड़ा क्या होता है इसमें? डायगोनल। तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 3a² अंडर रूट में, तो a बाहर आ जाएगा तो a√3। तो इसका जो डायगोनल का फॉर्मूला है, विकर्ण का फॉर्मूला है a√3। ए क्या है? इसकी भुजा। तो भुजा की लंबाई अपन लिख देंगे और अपन विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं। तो इसमें ऐसे माचिस की डिब्बी इस टाइप की रहती है। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी तीली कितनी बड़ी इस माचिस की डिब्बी में हम रख सकते हैं। बड़ी से बड़ी तीली की लंबाई बताओ जो इस माचिस की डिब्बी में रखी जा सकती है। तो हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसका डायगोनल को निकाल लेंगे और डायगोनल की जो लेंथ होगी, विकर्ण की जो लंबाई होगी, उतनी बड़ी तीली हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो एक बार फिर हम बताएं, विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √a² + b² + c²। ए बी सी इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और घनाभ का हमने बता दिया a√3 और a इसकी भुजा की लंबाई है। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक ये वृत्ताकार एक चकती है और इसकी त्रिज्या को अपन r मान लें। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। ये वृत्ताकार का, जिसका एरिया हो जाएगा πr²। और इसकी जो परिधि है जी, इसकी 4 गोल घेरे की लंबाई, इसकी हो जाएगी 2πr। तो इसका ये अपना इसकी 2πr है। तो अपने एक जो सर्किल है उसको अपन ने यहाँ पर रख दिया। फिर एक ये और है, इसको अपन ने यहाँ पर रख दिया। इसी के ऊपर एक इसके बराबर त्रिज्या के यदि हम इसके ऊपर रखते जाएं, बिल्कुल आप इसको देख सकते हैं कि हम इसके ऊपर रखते जा रहे हैं। ये बराबर त्रिज्या के वृत्तों को इसके ऊपर हम रख रहे हैं। तो ऐसे रखते रखते यदि हम ये देखेंगे तो इसकी जो चारों तरफ की घेरे की लंबाई कितनी थी? 2πr। और यदि हम इसको h ऊंचाई तक रख दें, इसकी जो हाइट है h मान लें, तो यदि h यानी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जितने भी अपन इसको रखें, तो 2πr को h ऊंचाई तक यदि रख दें तो 2πrh इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस। किसका? इस बेलन का। क्योंकि अपन वृत्त को रखते रखते एक बेलन बन गया। देखो ये छोटी सी एक छोटी सी ऊंचाई का बेलन बन गया। ऐसे ही और रखते जाओ तो इस टाइप का इतना ऊंचा बन जाएगा। तो हमने जैसे ये इसी के बराबर का है, जैसे ये देखो इसी के ऊपर ऐसे रखते चले जाएंगे तो ऐसे ही इसी हाइट का एक बेलन तैयार हो जाएगा। तो इसका जो गोल वाला, इधर वाला नहीं, केवल साइड वाला क्या हो जाएगा? 2πrh। 2πr इसका वृत्त का घेरा था। तो वृत्त का जो घेरा था 2πr, उसी की परिधि या सरकमफेरेंस को तो 2πr कहते हैं। तो 2πr को अपने h ऊंचाई तक लेगा, यानी 2πr सरकमफेरेंस वाला, परिधि वाला वृत्त हम h ऊंचाई तक हमने उनको रख दिया। तो उसका जो वक्र पृष्ठ है वो क्या हो जाएगा? 2πrh। अब कोई कहे ऐसा होता क्यों है, तो अपन इसको थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं 2 डायमेंशनल में। हम इसको यदि इसको तोड़ दें, इसको यहाँ से कैंची से काट के और इसको सीधा कर दें, इसको आप देखें ऐसा है ना। अब ये है 2πr, जो कितना है? 2πr। तो अब ये 2πr है, तो इसको हमने सीधा कर दिया तो ये पूरी कितनी है? 2πr। क्योंकि अपन ने इसको मोड़ा था इस प्रकार से, तो इसका जो गोल घेरा था वो 2πr था। इसको सीधा कर दिया तो ये पूरी लंबाई 2πr हो गई। अब इसकी जो हाइट थी, हाइट वो क्या थी? h। तो इसको अपने सीधा कर दिया तो ये क्या? h। तो ये है 2πr और ये h। अब ये एक आयत बन गया, यानी अपन उसको सिलेंडर को, बेलन को काट देंगे ऐसे बीच में से और सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक आयत, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये इसकी जो हो जाएगी 2πr और ये हो जाएगी h। तो इसका जो एरिया निकालना है वो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2πr का h में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πrh हो जाएगा इसका एरिया। तो अब ये एरिया कौन सा था? इसको यदि अपन गोला करेंगे, ऐसे दोबारा से बेलन बनाएंगे, सिलेंडर बनाएंगे, तो ये गोल वाला ये सीधा जो एरिया था वो राउंड वाला ही तो है। इसका मतलब है कि इसका जो राउंड वाला सरफेस है वो उसका एरिया होता है 2πrh।
कौन सा, वक्र पृष्ठ बोलते हैं कर्ड सरफेस, ये राउंड वाला। तो इसका एरिया होता है 2πr/h। और ये क्या है, एक सर्किल, इसका है πr² और इसका भी πr²। तो यदि हम ये पूरे का एरिया निकालें, इस साइड का भी, इस साइड का भी, इस साइड का, मतलब होल सरफेस, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका जो कर्व सरफेस है यानी वक्र पृष्ठ है, उसमें πr² और πr² यानी 2πr² और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr²। तो इनको ऐड कर देंगे तो 2πr/h प्लस 2πr²। इसमें अपन 2 और r कॉमन ले लेंगे और पाई भी कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2π दोनों में, तो कॉमन लेके 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h। इस प्रकार से ये इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ है, अच्छा इसका आयतन कैसे निकालेंगे, तो अपन ने देखा कि इसका एरिया क्या होता है, πr²। इसका एक सर्किल का एरिया क्या है, πr²। इसको हम कितनी ऊंचाई तक ले गए, h ऊंचाई तक, तो πr²h। तो ये पूरे का पूरा अंदर का मटेरियल, पूरा अंदर का h ऊंचाई तक गया, तो जो हो जाएगा πr²h। तो इसका जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, πr²h। और इसका जो वक्र पृष्ठ है वो हो जाएगा, ये इसका जो सर्कमफ्रेंस का होता है 2πr, तो 2πr/h। तो इसका हो जाएगा 2πr/h। और इसका जो पूरा आयतन है, वॉल्यूम है पूरे का, वो हो जाएगा πr²h। और जिसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वो 2πr r प्लस h। इस प्रकार से हम सिलेंडर के बारे में भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि इसका जो सरफेस है वो इतना होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। ऐसे ही हम घन के बारे में भी बता चुके और अपन घनाभ के बारे में भी। अब हमारे पास एक है शंकु, है ना। तो शंकु में भी, शंकु हमारा बेलन और गोले से थोड़ा सा रिलेटेड रहता है। तो अगले वीडियो में हम शंकु का जो वक्र पृष्ठ है, शंकु का आयतन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा ही हम अगला वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो यदि आप इसको सब्सक्राइब करोगे और लाइक बटन दबाओगे, बेल आइकन भी आप प्रेस करोगे, तो नोटिफिकेशन के द्वारा हमारा जो वीडियो है उसका मैसेज आप तक पहुंच जाएगा कि एक नया वीडियो हमने अपलोड किया है। और आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंतज़ार करें अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।